जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 2022 के शुरुआत के 5 दिन 1 जनवरी 2022 से 5 जनवरी 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है कि इनमें से किसे इंडिया का अगला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है फॉर द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जो कि जिनेवा में होगा। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है: बिमल शर्मा, विनोद गुप्ता, अनुपम रे या सोनिया अरोड़ा। तो सही उत्तर है दोस्तों, अनुपम रे हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। नेक्स्ट, इनमें से किस संस्था को 2021 के नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड से नवाजा गया? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसका सही उत्तर है केरला वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बैक द नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 2021। नेक्स्ट, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा को एडिशनल चार्ज भी दिया गया है एक और बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का, जिसका नाम है सशस्त्र सीमा बल। तो याद रखिएगा, 2 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का चार्ज अब संजय अरोड़ा सर के पास गए। पहला आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल ये ऑलरेडी है, इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल का भी एडिशनल चार्ज इन्हें सौंप दिया गया है। आइए थोड़ा बातें कर लेते हैं आईटीबीपी और एसएसबी के बारे में। आईटीबीपी फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर है उसकी गार्डिंग करती है, ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्योंकि 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, तब से कहीं ना कहीं हमें अपने बॉर्डर की रक्षा करने के लिए एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का निर्माण करना पड़ा। 24 अक्टूबर 1962 को बीएस आईटीबीपी का जन्म हुआ। इनका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। और गवर्निंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये वर्क करते हैं। नाउ अगला है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। तो दोस्तों, आईटीबीपी के 1 साल बाद 20 दिसंबर 1963 को इस बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का जन्म हुआ। नेपाल और भूटान का जो हमारा बॉर्डर है, वो यही बॉर्डर गार्डिंग फोर्स क्या करती है, डिफेंड करती है। इनकी गवर्निंग बॉडी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। चलिए दोस्तों, अगला बढ़ते हैं। Who will be chairing the counter terrorism committee in January 2021? अब सवाल ये उठता है, कहां की काउंटर टेररिज्म कमेटी? तो भैया, यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी को कौन चेयर करने वाला है इस महीने 2022 में, जनवरी 2022? इंडिया, चाइना, अमेरिका या जापान? तो इंडिया विल बी चेयरिंग द यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी इन जनवरी 2022। Recently, the Houston COVID-19 vaccine Corbevax got DCGI approval for use in India. इंडिया में एक और वैक्सीन को डीसीजीआई ने अप्रूव कर दिया है, जिसका नाम है कॉर्बीवैक्स। आपको बताना है कि इस वक्त डीसीजीआई मतलब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अमित कुमार, बीजी सोमानी, के वेणुगोपाल या मुकुल रोहतगी? तो सही उत्तर है दोस्तों, बीजी सोमानी इस वक्त डीसीजीआई है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉर्बीवैक्स को हिंदुस्तान में यूज करने का अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च इट फर्स्ट इन सीरीज प्रोजेक्ट 2220 versatile nuclear powered icebreaker Sibir to boost India's Arctic plan via Northern Sea route? इनमें से किस कंट्री ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट 2220 वर्सटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर सिबीर, ताकि इंडिया का जो आर्कटिक प्लान है, बहुत कम लोगों को पता है कि इंडिया आर्कटिक प्लान भी बना रहा है, इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी भी है, ठीक है। उसमें आइस ब्रेकर का ये काम करेगी, जिसका नाम है सिबीर। तो ये इंडिया के दोस्त रशिया ने इस प्रोजेक्ट के अंडर पहला वर्सटाइल न्यूक्लियर पावर्ड ब्रेकर सिबीर को लॉन्च किया, जो कि इंडिया की मदद करेगा आर्कटिक प्लान में। ये स्क्रीन पर आपको जो नजर आ रहा है
ये इसी प्रोजेक्ट, ये है आपका आइस ब्रेकर न्यूक्लियर पावर्ड शिविर, जिसका काम है बर्फ को तोड़ना। द इंडियन आर्मी हैज एस्टैब्लिश्ड द क्वांटम लैब at the Military College of Telecommunication Engineering in Military Headquarters of War, MO, in which city? इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एस्टैब्लिश किया है क्वांटम लैब, कहां पर? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। कहां? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। आपको बताना है ये किस शहर में है? इंदौर, वाराणसी, रांची या लखनऊ? इसका सही उत्तर है दोस्तों इंदौर, मध्य प्रदेश में। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 356 किलोमीटर लंबा बीना रिफाइनरी, जो कि मध्य प्रदेश में एक इसका टर्मिनल है बीना रिफाइनरी, टू पीओएल टर्मिनल एट पनकी कानपुर, यूपी, मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ। तो कितनी लागत में ये पूरा का पूरा पाइपलाइन बनकर तैयार हुआ? 356 किलोमीटर लंबा, मध्य प्रदेश टू उत्तर प्रदेश। तो टोटल 1524 करोड़ की लागत से बना है ये पूरा का पूरा मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इनमें से किस आईआईटी को बेस्ट इंस्टीट्यूट अंडर द CFTI, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कैटेगरी में पहला दर्जा प्राप्त हुआ, बेस्ट इंस्टीट्यूट का दर्जा प्राप्त हुआ? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी रुड़की? तो आईआईटी मद्रास emerge at the best institute under the CFTI, Central University and Institute of National Importance category in the ARIIA 2021। और याद रखिएगा कि ये जो ARIIA है इसका फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसमें याद रखिएगा कि 7 IITs है, टॉप 10 में 7 IITs है, टॉप 10 टेक इंस्टीट्यूट में 7 IITs हैं, और इग्नू टॉप पर है नॉन टेक में, और आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर है उन 7 IITs में जो कि टॉप 10 टेक इंस्टीट्यूट में आए हैं। Which state has become the first state in the country to launch digital life system certificate system for the pensioner? देखिए जल्दी हमारे देश में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम पूरे के पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की बात कही जा रही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारत का पहला राज्य बना जिसने लॉन्च किया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर, जिनको पेंशन मिलता है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा या केरला? तो उड़ीसा भारत का पहला राज्य बना जहां की सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर। आइए थोड़ी बातें उड़ीसा के बारे में कर लेते हैं। उड़ीसा जो कि बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा। और उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को और देना चाहता हूं। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बना, उड़ीसा डे मनाया जाता है। भुवनेश्वर कैपिटल है और भुवनेश्वर की सबसे बड़ा शहर भी है। 30 जिलों का ये पूरा का पूरा राज्य है। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर गए, इनकी विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीट, राज्यसभा में 10 सीट। नेक्स्ट, विच सिटी बिकम द सिटी विथ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा शहर बना जिस शहर में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बिछाया गया है, मतलब इस शहर में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। शंघाई, जकार्ता, मलेशिया या लंदन? तो शंघाई जो कि चाइना का सबसे बड़ा महानगर कहा जाता है, become the largest metro network in the world, become the city with the largest metro network in the world। जैसे हमारे यहाँ मुंबई है, चाइना का शंघाई है। दोस्तों ये तो हो ही गया, फिर से रिवीजन हो गया इसका एक बार कि कौन सी स्टेट है जिसने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम पेंशनरों के लिए लॉन्च किया है? उड़ीसा। नेम द पर्सन हु हैज बीन अवॉर्डेड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020, रेड इंक अवार्ड बाय द मुंबई प्रेस क्लब। मुंबई प्रेस क्लब एक अवार्ड देती है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, जिसको रेड इंक अवार्ड कहा जाता है। आपको बताना है कि ये जो
जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का, जिसको रेड इंक अवार्ड भी कहते हैं, वो मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा किसको दिया गया? अनिरुद्ध जगन्नाथ, बसंत मिश्रा, बुद्धदेव दासगुप्ता या दानिश सिद्दीकी? तो दोस्तों दानिश सिद्दीकी को ये अवार्ड दिया गया, रेड इंक अवार्ड 2020 बाय मुंबई प्रेस क्लब। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी, नवीन अग्रवाल, बीके यादव या सुनीत शर्मा? तो विनय कुमार त्रिपाठी, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इनमें से वो कौन है जो इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें डायरेक्टर जनरल बने? जिनकी स्क्रीन पर उनकी फोटो नजर आ रही है, ये दोस्तों इनका नाम है वीएस पठानिया, और ये 24वें डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। इनमें से किस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप जीता दुबई में? तो ये जीता हमारे महान देश भारत ने। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इंडिया ने अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 के फाइनल में किसको हराया? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, इनमें से उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बनारस, आगरा, मिर्जापुर या मेरठ? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी मेरठ में। याद रखिएगा दोस्तों, 700 करोड़ की लागत से यह पूरा का पूरा स्टेडियम बनकर तैयार होगा। 1080 स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग देने की कैपेसिटी होगी। 1080 में 540 फीमेल और 540 मेल। ठीक है। एंड एक बात और याद रखिएगा, ये जो यूनिवर्सिटी बनेगा ये मेरठ के सरधाना टाउन के सलावा एंड कैली विलेज में बनेगा। ठीक है, तो मेरठ में इसको बनाकर तैयार किया जाएगा 700 करोड़ रुपए की लागत से। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक कैंपेन लॉन्च किया, 100 डे रीडिंग कैंपेन। आपको बताना है उसका नाम क्या था? पढ़े भारत, पढ़े इंडिया, पढ़े पढ़े या पढ़े भारत पढ़े भारत? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पढ़े भारत। वर्ल्ड ब्रेल डे हम लोग कब मनाते हैं हर साल? ये तो बहुत ही सिंपल है, 4 जनवरी को हर साल हम लोग ब्रेल डे मनाते हैं। Which among the following is the only female representative in the Parliamentary Standing Committee constituted to examine the Prohibition of Child Marriage Bill 2021? 2021 में एक बिल आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसका नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल। उसको एग्जामिन करने के लिए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई, उसमें सिर्फ एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी। आपको बताना है उनका नाम क्या था? अंजना कुमारी, सुष्मिता देवी, सरोजिनी सिंह या बिमला कश्यप? इसका सही उत्तर है दोस्तों सुष्मिता देवी इज द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी constituted to examine the prohibition of child marriage amendment bill 2021. Next, which state having the highest number of village as open defecation free plus under the स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड प्रोग्राम? याद रखिएगा, आपको बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरे फेज में वो कौन सा राज्य बना जहां पर सबसे अधिक जो गांव हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब खुले में शौच अब वहां के लोग नहीं करते। गुजरात, हरियाणा, पंजाब या तेलंगाना? सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना। विनोद कानन इनमें से किस एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं? विस्तारा के नए सीईओ के तौर पर नियुक्ति हुई है विनोद कानन की। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेवल एक्सरसाइज मिलान 2022? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इंडियन नेवी किस कंट्री के साथ एक्सरसाइज मिलान करती है हर साल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है कमाराडरी, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। ये इस बार के नेवल एक्सरसाइज 2022 मिलान का थीम था। नेम द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी विच हैज रिसेंटली हिट $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी एप्पल जिसने हिट किया $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। कई बड़े बड़े मुल्कों की इतनी जीडीपी नहीं होती जितना अकेले इस
कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बन गई। ओएनजीसी ने अभी तक कभी भी किसी महिला सीएमडी को नियुक्त नहीं किया। नाउ ओएनजीसी ने पहली बार एक महिला सीएमडी को इंटरिम बेसिस पर, मतलब एक महिला को सीएमडी बनाया है इंटरिम बेसिस पर। ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, आपको बताना है कि ये जो नई इंटरिम सीएमडी है, जो पहली महिला सीएमडी होगी, वो कौन है? दीपा चड्ढा, रीना जेटली, अलका मित्तल या मनीषा पाठक? सही उत्तर है दोस्तों, अलका मित्तल को इंटरिम बेसिस पर पहली महिला सीएमडी बनाया गया है ओएनजीसी की। ओएनजीसी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। 14 अगस्त 1956 को इसका जन्म हुआ। अलका मित्तल, जैसा कि आपको पता है, चेयरमैन एंड एमडी है इंटरिम बेसिस पर, और वसंत कुंज दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ओएनजीसी का। इनमें से वो कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जहां पर न्यू ईयर लोसर फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है और तिब्बतन बुद्धिस्ट इस फेस्टिवल को मनाते हैं? तिब्बत में न्यू ईयर को लोसर फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है लद्दाख, मणिपुर, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर। तिब्बतन बुद्धिस्ट, तो आंसर तो क्लियर होगा। सही उत्तर के दोस्तों लद्दाख। लद्दाख में न्यू ईयर को लोसर फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। रामनाथ गोयनका अवार्ड फोटो जर्नलिज्म में किसने जीता? आदिल जसवाला, जिशान ए लतीफ, अनीता देसाई या तमाल बंदोपाध्याय? तो दोस्तों रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी जाता है जिशान ए लतीफ को। Which of the following state has declared itself a child marriage free district, the first in the state? इनमें से कौन सा राज्य ने ये डिक्लेयर किया कि वो भारत का पहला राज्य बना है जहां पर कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर चाइल्ड मैरिज के कोई भी केसेस हो? बाल विवाह से पूरी तरह मुक्त हो गया है इस राज्य का हर जिला, और बना है दोस्तों ये राज्य उड़ीसा। इंडिया की पहली क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया गया है क्रिप्टो वायर के द्वारा। क्रिप्टो वायर एक कंपनी है, आपको बताना है कि उस इंडेक्स का नाम क्या है? IC15, ICY14, C15 या CPT15? तो सही उत्तर के दोस्तों IC15 इंडिया की पहली क्रिप्टो इंडेक्स बनी है जिसको लॉन्च किया है क्रिप्टो वायर ने। इनमें से वो कौन सा पेमेंट बैंक है? पेमेंट बैंक वो होता है जो लोन नहीं दे सकता, ठीक है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शेड्यूल बैंक में कैटेगराइज कर दिया गया, मतलब उसको शेड्यूल बैंक का दर्जा मिल गया है अंडर द आरबीआई एक्ट। तो दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक को कैटेगराइज किया गया है एज अ शेड्यूल बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शेड्यूल बैंक क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। शेड्यूल बैंक वो होता है जो कि आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हो, जिसका पेड अप कैपिटल कम से कम 5 लाख हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो ये मेंटेन करेगी, आपको पता है सीआरआर एसएलआर होता है। दे आर ऑथराइज टू बोरो फंड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फंड भी बोरो कर सकती है। एंड दे आर कंपैरेटिवली मोर फाइनेंशियली स्टेबल, और ये कहीं ना कहीं पेमेंट बैंक के मुकाबले फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 1 जनवरी 2022 से 5 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, उम्मीद है आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। मैंने जो भी सवाल आप लोगों से किया है कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अलविदा, टेक केयर, ख्याल रखिए, मास्क लगाइए और सैनिटाइजर का यूज कीजिए। थैंक यू सो मच।